हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू द फाइनल लेसन ऑन कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके पहले इस सीरीज में हमने जीरो कंडीशनल, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल सीखा है। अगर आपने उन लेसन्स को मिस किया है तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप उन लेसन्स को पहले देखिए। उसकी लिंक आपको ऊपर यहां पर गई या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। आज हम सीखेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं ये समझ लिया और इसे अपनी कॉन्वर्सेशंस में यूज किया तो आप ऑलमोस्ट एक एडवांस्ड लेवल इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। अगर आप एक आइल्स का एग्जाम दे रहे हो, रिटन हो या स्पोकन हो, उसमें कंडीशनल सेंटेंसेस अगर आप यूज करोगे तो आपके एक या दो बैंड तो ऐसे ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को यह पता चलता है कि आपको इंग्लिश के कॉम्प्लेक्स इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की जानकारी है। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा एक भी लेसन मिस ना करें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ताकि यूट्यूब इस लेसन को बहुत सारे इंग्लिश लर्नर्स तक पहुंचा सके। तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो चलिए समझते हैं कि हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बनाते हैं। यहां पर कुछ इमेजेस है। यहां पर एक आदमी है जो ट्रेन की तरफ भाग रहा है, राइट। और ट्रेन क्या हुआ, ट्रेन प्लेटफॉर्म से निकल चुकी है और क्या किया उसने, ट्रेन मिस कर दी। फिर उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर बैठता है और कुछ सोचता है, राइट। वो सोच रहा है यहां पर बैठ के, अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि मैं ट्रेन में बैठा हूं और फोन या पेपर पढ़ पाता या अपना ये कर पाता वो कर पाता। वो सोच रहा है और वो क्या कहता है, इफ आई हैड लेफ्ट अर्लियर आई वुड हैव कॉट द ट्रेन। अगर मैं जल्दी निकलता तो मैं ट्रेन पकड़ पाता। सबसे पहले एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये दोनों सिचुएशंस पास्ट की है। हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, पर क्या वो जल्दी निकला, वो नहीं निकला। क्या वो ट्रेन पकड़ पाया, वो नहीं पकड़ पाया। यानी कि एक्शन और रिजल्ट ये दोनों पास्ट में है। हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस तब यूज करते हैं जब हमें पास्ट की कोई अनरियल सिचुएशन के बारे में बात करना हो, यानी कि कोई ऐसी बात जो हुई नहीं और उसका रिजल्ट भी अनरियल है। क्योंकि ऐसे नहीं हो पाया इसलिए उसका रिजल्ट भी नहीं आया, यानी कि ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं हुआ। जब आपको ऐसे सेंटेंसेस बनाने हो तब हम यूज करेंगे थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर। हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को हाइपोथेटिकल सिचुएशन में यूज करते हैं, और वो भी पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में। जैसे हमने देखा था कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट के हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं या फ्यूचर के हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं, पर थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में हम पास्ट के हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के बारे में बात। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस मतलब इमेजिनरी सिचुएशंस, काल्पनिक सिचुएशंस। क्लियर। और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस हम रिग्रेट यानी कि अफसोस जताने के लिए भी यूज करते हैं। तो ये दो सिचुएशंस में थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस यूज होते हैं। इमेजिनरी, ख्याली पुलाव, जैसे हमने सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस में देखा था, और रिग्रेट यानी कि अफसोस व्यक्त करने के लिए भी हम थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का यूज करते हैं। पर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस आप बहुत ही आसानी से बना पाओगे। सबसे पहले लगता है इफ, जैसे हमने पहले भी देखा है, बाकी सारे कंडीशनल सेंटेंसेस में हम इफ से शुरुआत कर सकते हैं, पर इसके बाद हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट, यानी कि हैड प्लस द पास्ट पार्टिसिपल। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे हमने सेकंड कंडीशनल में देखा था कि हम पास्ट का वर्ब यूज करते हैं, पर थर्ड कंडीशनल में हम पास्ट परफेक्ट को यूज करते हैं, यानी कि हैड प्लस द पास्ट पार्टिसिपल। उसके बाद आएगा कॉमा, राइट, ये कॉमा आ गया। उसके बाद वुड, कुड या माइट भी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आएगा हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल।
इसमें काफ़ी डिफरेंस है सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में। और जैसे हमने सेकंड कंडीशनल में स्ट्रक्चर को रिवर्स किया था, यहाँ पर भी हम स्ट्रक्चर को रिवर्स करेंगे विदाउट कॉमा। सबसे पहले आएगा वुड, कुड, माइट, राइट। उसके बाद हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यहाँ का ये यहाँ आ गया। उसके बाद आता है इफ, कॉमा नहीं आएगा, और एंड में आएगा पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस। आई होप दिस इज क्लियर। इस स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में आप बिठा लो। चलिए अब इस स्ट्रक्चर की मदद से हम कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस बनाते हैं ताकि आपको इस स्ट्रक्चर को कैसे यूज करना है ये समझ में आए। इफ द अलार्म हैड गॉन ऑफ आई वुडंट हैव बीन लेट। क्या कर रहा है कोई इंसान? अफसोस जता रहा है। वो क्या कह रहा है? अगर अलार्म बज गया होता तो मैं लेट नहीं होता। वो लेट पहुंचा ऑफिस में। तो देखिए यहां पे इफ द अलार्म हैड गॉन ऑफ, ये क्या है? ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, राइट। उसके बाद हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल और उसके पहले वुड आया है। इसे दूसरे स्ट्रक्चर की मदद से लिखते हैं, आई वुडंट हैव बीन लेट इफ द अलार्म हैड गॉन ऑफ। अगर अलार्म बज जाता तो मैं लेट नहीं होता। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दे कुड हैव स्टेड हियर इफ दे हैडंट फाउंड अ होटल। यहां पे हमने सेकेंड स्ट्रक्चर की मदद से इस सेंटेंस को बनाया है, राइट। हैव स्टेड, हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल, और एंड में आया है हैडंट फाउंड, जो एक पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। वो यहां रह सकते थे अगर उन्हें होटल नहीं मिलता, पर क्या रह रहे? नहीं रह रहे। एक काल्पनिक इमेजिनरी सिचुएशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट द मीटिंग आई वुड हैव कम। अगर तुमने मुझे मीटिंग के बारे में बताया होता तो मैं जरूर आता। वो अफसोस जता रहा है, राइट, रिग्रेट जता रहा है। उसे पता नहीं था, पर अगर पता होता तो वो जरूर जाता। पर एक्चुअल में ये हुआ नहीं है, अनरियलिस्टिक है। आई वुडंट हैव मिस्ड द मीटिंग इफ यू हैड टोल्ड मी अबाउट इट। सेम सेंटेंस है, अलग स्ट्रक्चर की मदद से लिखा हुआ है। वुड यू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर इफ वी हैड रिड्यूस्ड द प्राइस। क्या तुमने ये ऑफर लिया होता अगर हमने प्राइस कम की होती, राइट। पर उसने लिया नहीं है और प्राइस भी कम नहीं हुई है। अगेन इट इज अ अनरियल सिचुएशन। अभी आपको क्या करना है, दूसरे स्ट्रक्चर की मदद से, यानी सेंटेंस को इफ से शुरू करके उसे कमेंट्स में लिखकर मुझे बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर अच्छे से समझा है और सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं ये भी सीख लिया है। तो अब बारी है एक क्विज की। मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस लेसन को कितना अच्छे से समझा है। 5 सवाल है और ब्रैकेट में वर्ब्स दिए हैं। आपको इन वर्ब्स के सही फॉर्म लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला हम सॉल्व करते हैं। इफ माई अलार्म हैड रंग आई वुड हैव वोकन अप एट माई यूजुअल टाइम। अगर मेरा अलार्म बजा होता तो मैं अपने सही समय पर, यानी कि जिस समय मैं उठता हूं, मैं उठ गया होता। तो मैंने क्या किया है, रिंग की जगह रंग यूज किया है जो पास्ट पार्टिसिपल है। तो आपको भी इन सारे वर्ब्स का पास्ट पार्टिसिपल बनाना है और सही सेंटेंस लिखना है कमेंट्स में। तो आप नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 ऐसे आप पूरे सेंटेंसेस लिखोगे। तो आज के लेसन में बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सारे कंडीशनल सेंटेंसेस, यानी कि जीरो कंडीशनल्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कंडीशनल को कैसे बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर अच्छे से समझा है। अगर आपने पहले के लेसन्स नहीं देखे हैं तो यहां पर आई बटन पर क्लिक कीजिए और सारे कंडीशनल सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपसे जल्द मिलूंगा इस सीरीज के एक और लेसन में, और वो है मिक्स्ड कंडीशनल। मिक्स्ड कंडीशनल्स हम जनरली सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को मिलाकर बनाते हैं। अंटिल देन, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, एंड टेक केयर। बाय।